वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का टॉपिक है यूजिंग एक्सेल एज अ डेटाबेस। इस चैप्टर में आज देखने वाले हैं सॉर्टिंग डेटा विच इज सेशन 4। एक्सेल एज अ डेटाबेस हम लोगों ने 3 अदर सेशंस में देखा था। डेटाबेस का मतलब क्या है? व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस इज नथिंग बट स्टोरिंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। स्टोरिंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये जो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है टेबल फॉर्मेट। यूजुअली अ डेटाबेस विल बी इन टेबल फॉर्मेट। ओके, सो जो कुछ डेटा आप स्टोर करते हो वो सब कुछ कैसे रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो व्हेन यू हैव एनी डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स उसे कहते हैं टेबल, है ना? सो आज क्या करने वाले हैं हम लोगों ने? तो पिवट टेबल्स देखा था और डेटा को नॉर्मली टेबल में कन्वर्ट करके भी देखा था। एंड वी सेड इट्स गोना बी इजी टू सॉर्ट, इजी टू सॉर्ट। ये सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मींस नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे जो कुछ प्रोडक्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से व्हेन यू सॉर्ट द डेटा यू विल अरेंज इट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अभी असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर नेम लिस्ट तो क्या होगा? इट विल बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना? सो इफ इट इज गोइंग टू बी अ मार्क शीट कैसा रहेगा? हाईएस्ट मार्क से लोएस्ट मार्क, ऐसे ही रहेगा ना? सो ऑल दीज ऑर्डर्स दैट आर फॉलोड इन अ डेटाबेस यूजिंग टेबल्स इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग डेटा। इसे कहते हैं सॉर्टिंग डेटा। ओके, सो हम डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? यू कैन सॉर्ट देम यूजिंग ईदर alphabetical order or if the data is in numbers you will sort them in numerical order, एक ascending में या तो descending में। ओके, सो आज हम टाइप्स ऑफ डेटा देखने वाले हैं। एक्सेल में कितने टाइप्स ऑफ डेटा है उतने टाइप्स ऑफ डेटा को टाइप करके उसमें से वी आर गोइंग टू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ देम। ओके, हर एक डेटा को हम सॉर्ट करके देखेंगे। सो फॉर दिस वी अगेन नीड डेटा। हमें डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा क्रिएट करने के बाद हम सॉर्टिंग शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर आपको एक्सेल डेटाबेस, एक्सेल वर्कबुक खोल के रखना पड़ेगा और उस एक्सेल वर्कबुक में हम लोग टेबल फॉर्मेट क्रिएट करने वाले हैं। ऑलराइट, चलो सेशन के अंदर। ओके, हमने तो बताया था कि वी विल एक्चुअली डू ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा। सो कितने सारे टाइप्स ऑफ डेटा है एक्सेल में? We have already seen this in the earlier chapters. कितने types of data है? पहले तो नाम है, ओके, नेम, उसके बाद डेट फॉर्मेट है, उसके बाद नंबर होगा और उसके बाद नंबर में ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। लाइक फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना? सो दैट ऑल कम्स अंडर नंबर। उसके बाद कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? वी हैव करेंसी। याद है ना आपको? करेंसी देखा था हम लोगों ने। यस, ऑलराइट, सो हम लोगों ने नेम, डेट, नंबर, करेंसी देखा था। सो और भी देखते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। कैसे देखना है? फॉर्मेट सेल में जाना है और वहां पे जो लिस्ट है उसमें दिखेगा आपको कितने सारे टाइप्स ऑफ डेटा है। देखो, उसके बाद हमारे पास टाइम है। वी हैव टाइम और उसके बाद है परसेंटेज, फ्रैक्शन, टेक्स्ट। टेक्स्ट तो हम लोगों ने लिख लिया था, नेम, दैट इज अ टेक्स्ट। ओके, और उसके बाद है स्पेशल। स्पेशल क्या होता है? सिंबल्स का जो कुछ हम यूज करते हैं वो होता है स्पेशल। और कस्टम तो हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो है। ओके, सो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, परसेंटेज और साइंटिफिक। सो पहले फ्रैक्शन सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, अप टू 1 डिजिट या 2 डिजिट्स, अप टू 2 डिजिट्स यूज करते हैं। ओके, क्लिक कर दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 23 डिवाइडेड बाय 34, है ना? सो दिस बिकम्स अ फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे तो करेंसी है। करेंसी में क्या लिख सकते हो? 500 या 600 वैसे लिख सकते हो। सो अगेन चेंज दिस टू द डेटा टाइप। कौन से डेटा टाइप? करेंसी डेटा टाइप। ओके, अभी तो हमें डेसिमल्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डेसिमल, मगर तो सेंट्स तो नहीं है। सो लेट्स हैव ओनली द डेसिमल प्लेस, 0 डेसिमल प्लेसेस। करेंसी टाइप कर देते हैं और इसके बाद नंबर होगा। ये नंबर तो सोचो कि प्राइस है या फिर नंबर ऑफ आइटम्स हैं। सो इसका कोई यूनिट्स नहीं रहेगा नंबर ऑफ आइटम्स में, सिर्फ नंबर ही रहेगा, है ना? सो यहाँ पे जो डेट हम टाइप करने वाले हैं,
सोचो कि इट इज गोइंग टू बी 23/12/2017 और इसमें मैं फॉर्मेट सेल्स में जाके क्या करने वाली हूँ, डेट सिलेक्ट करने वाली हूँ. अभी डेट तो सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हुआ है. ओके और यहाँ पे नाम देने वाली हूँ आर्यन. ओके सो हियर दिस बिकम्स टेक्स्ट. ये है डेट, ये है नंबर, ये है करेंसी, ये है फ्रैक्शन और हम लोग तो और एक भी मिस कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? टाइम. वेरी गुड, टाइम मिस कर रहे हैं हम लोग. सो वील राइट इट एज 11:30. ओके सो 11:30 का मतलब है 11:30 AM. ओके सो अभी देखो वी आर गोइंग टू हैव मोर देन 3 or 4 records in this. क्या रहने से क्या फायदा है? You will be able to see the sorting order difference of each of them. Okay so हम लोग लिखते हैं A में नाम लिख दिया था जाकिर और उसके बाद डेट तो लिखो कि 14/1 और 2018. ओके और उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स 300 लिख सकते हैं. यहाँ पे लिख रही हूँ 600. ओके उसके बाद लिख रही हूँ फ्रैक्शन. कौन सा फ्रैक्शन लिख सकते हैं? 1/7. ओके ये फ्रैक्शन हो जाता है. ये क्यों 1 जुलाई हो गया? क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग जो है इट इज बिकम अ डेट. यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट चाहिए मुझे? आई नीड फ्रैक्शन फॉर्मेट. सो फ्रैक्शन फॉर्मेट अप टू 2 डिजिट्स दे रही हूँ. ओके प्रेस कर रही हूँ. ओके सो हम क्या करना पड़ेगा मुझे? 1/4. ओके सो अभी फ्रैक्शन में रहेगा. या फिर क्या समझता है कंप्यूटर? थिंग्स दैट वी आर राइटिंग अ डेट. स्लैश यूज करने से क्या समझता है? थिंग्स दैट इट इज अ डेट दैट इज मेंशन्ड विद द डे एंड द मंथ. ओके सो आपको वो फॉर्मेटिंग में जाके स्पेसिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. ऑलराइट सो देखो कि 16 टाइप कर रही हूँ. ओके सो अभी तो वी आर सपोज टू फॉर्मेट दिस ऑल्सो. फॉर्मेट इनटू अ टाइम. ओके सो दिस इज ऑल्सो डन. अभी दूसरा हम टाइप करेंगे. यहाँ पे डेट क्या दिखेंगे? वील गिव इट एज 13/09/2017. ओके सो यहाँ पे यूनिट्स दे देते हैं 234 यूनिट्स और यहाँ पे प्राइस दे देते हैं 456 और यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 7/89. देखो अगेन मंथ और ईयर ले रहा है. सो हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा. सो फॉर्मेट सेल्स में जाके फ्रैक्शन टाइप करो. क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करो. वापस क्या करना पड़ेगा? 7/89. We need a fraction there. Why is 0 coming there? हम लोगों ने decimal places यूज किया है. We don't want decimal places. We need up to 2 digits, है ना? क्योंकि 1 डिजिट में क्या हो जाता है? राउंड ऑफ हो जाता है. डिवाइड करके राउंड ऑफ जो होता है वो राउंड ऑफ होके हमें डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं. वी डोंट नीड द डेसिमल नंबर. सो 2 डिजिट्स का टाइप करना पड़ेगा. ओके सो उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 12 AM. सो अगेन वापस इसे फॉर्मेट करो. फॉर्मेट सेल्स. So it's going to be time. Give okay. Alright, समझ में आया? So अभी क्या करने वाले हैं? We are going to sort every single type. So पहले एक एक को sort करके देखेंगे. Okay? So पहला कॉलम है. I'm selecting the column और sort कैसे कर रही हूँ? Sort A to Z कर रही हूँ. A to Z करने से क्या होगा? आपको ये जो sort warning है ये बहुत बहुत important है वो आएगा. What was this say? Microsoft Excel found data next to your selections. Since you have not selected this data, it will not be sorted. So क्या करना है आपको? Expand the selection करना है या फिर continue with the current selection करना है. अगर continue with current selection करते हो, what happens is only this column will be sorted और ये जो data है वैसे के वैसे ही रहेगा. Wherein Zakir will come down और जाकिर का डेट ऑफ बर्थ विल बिकम 13/9/17 इंस्टेड ऑफ 14/1/18. अभी देखो विदाउट एक्सपैंडिंग क्या होगा इसका सॉर्टिंग. क्या हुआ अभी? वी हैव ओनली ओके दिस हैज बीन टेकन ऑफ. सो आपको ये जो है हम डिलीट कर देते हैं उसको.
ओके ओके, ये डेटा तो नहीं आएगा. सो व्हाट आर वी अप टू हियर? वी वांट फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेल, फॉर्मेट कर देते हैं. ओके फॉर्मेट करते टाइम यूज कर रहे हैं और ओके दे रहे हैं. और हमारा जो है वी वांटेड अ सॉर्ट. सॉर्ट कैसे करना है? हमें सॉर्ट में जाके ए टू जी करना है. ए टू जी करने से देखो वी हैव सिलेक्टेड, कंटिन्यू विथ ओनली दैट सिलेक्शन. अभी जो सिलेक्शन सॉर्ट आपने देखा था वो क्या हो रहा है? इट इज सॉर्टिंग ओनली द नेम्स. इट इज सॉर्टिंग ओनली द नेम्स. मगर देखो जाकिर का डेट हैज बीन चेंज टू 13. सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड ऑलवेज एक्सपैंड द सिलेक्शन. सॉर्ट जी टू ए लिखो. एक्सपैंड द सिलेक्शन करने से क्या होगा? इट विल टेक द डेटा फ्रॉम ऑल द अदर्स ऑल्सो. सॉर्ट करो. अभी देखो जी तो परफेक्टली 13 आ रहा है, ख्याति तो 14 आ रहा है, आर्यन तो 23 आ रहा है ना? सो द सेम थिंग इज कमिंग. 7/89, 1/4, ये सब कुछ. सो जब कभी आप सॉर्ट करोगे आपको ये याद रखना चाहिए कि द एंटायर रिकॉर्ड शुड बी सॉर्टेड. सिर्फ ए कॉलम सॉर्ट करने से क्या होगा? यहाँ पे जो डेटा होता है वो सब कुछ बदल जाएगा एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी द राइट डेटा फॉर अस. समझ में आया आपको? सो ऑलवेज व्हेन यू सॉर्ट यू विल सॉर्ट इट by selecting the entire data. Okay, so अभी तो इससे sort हुआ है. Let's try about using this date. Sort कैसे कर सकते हैं? Sort from oldest to newest और newest to oldest. मैं अभी newest to oldest कर रही हूँ, expand selection कर रही हूँ. So the newest is January 14, 2018 और oldest is 23 and 13. समझ में आया? So this is how a date field will be sorted. This is how a date field will be sorted. अभी नंबर फील्ड कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? जस्ट गो अहेड टू सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपैंड सिलेक्शन. अभी जो स्मॉलेस्ट है वो आएगा, स्मॉलर, लार्जर एंड लार्जेस्ट, है ना? सो दिस इज हाउ यू विल डू इट. अभी करेंसी का भी कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? करेंसी भी नंबर ही है. सो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो क्या होगा? जो मैक्सिमम प्राइस है वो ऊपर आ जाएगा और आफ्टर दैट यू विल हैव अदर टू मिनिमम प्राइसेस. ओके, और जब फ्रैक्शन को करना चाहते हो, सी सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसमें एक्सपैंड सिलेक्शन. सो लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज 23/34. स्मॉलर देन दैट इज 1/4 एंड स्मॉलर देन दैट विल बिकम 7/89. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ इवन द फ्रैक्शंस कैन बी सॉर्टेड. और लास्ट है टाइम. टाइम को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट. क्या हो रहा है? सो मॉर्निंग का सब कुछ आ रहा है, उसके बाद मॉर्निंग 11:30 का आ रहा है, उसके बाद 12 o'clock का आ रहा है और आफ्टर दैट 4 o'clock इज कमिंग. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू सॉर्ट एवरी सिंगल टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल. आपको हर एक डेटा टाइप के लिए सॉर्टिंग अवेलेबल है, मगर एक एक डेटा के लिए डिफरेंट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल डेट में देखेंगे तो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट है. टेक्स्ट में देखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z या Z to है, ये है. डेट में न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, नंबर्स में स्मॉलर टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना? सो ऐसे वाले हर एक डेटा टाइप को हर एक सॉर्टिंग फीचर अवेलेबल है. ऑलराइट, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने सॉर्टिंग के बारे में देखा था. हर एक टाइप ऑफ सॉर्टिंग फॉर एवरी सिंगल डेटा टाइप हम लोगों ने देखा था. सो प्लीज ट्राई दिस एट होम. और कुछ डाउट्स आ रहा है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी इन द ऐप. वो एनी डाउट बटन को क्लिक कर सकते हो और डाउट रेज कर सकते हो. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल दैट, बाय बाय.